गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 के बेसिक के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है वो हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट्स हमारा, ध्यान दीजिए कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समानांतर चतुर्भुज होती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है वो वर्ग भी हो सकती है, समानांतर चतुर्भुज है वो आयत भी हो सकती है, समानांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज भी हो सकती है। समानांतर चतुर्भुज वर्ग जब होगी जब उसके प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के होंगे और चारों भुजाएं बराबर होगी। भुजाएं बराबर, कोण बराबर। आयत जब होगी अगर समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के और आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर हो। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की साफ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। समचतुर्भुज ऐसी कोई समानांतर चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो वो हमारी समचतुर्भुज होगी। कहने का मतलब ये है, समानांतर चतुर्भुज वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के रूप में हो सकती है। दूसरा, एक वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी है। वर्ग को हम एक आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को एक वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत की परिभाषा जब देते हैं तो कहते हैं आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो ये बात वर्ग के ऊपर भी लागू होती है। इसलिए हम वर्ग को, जो वर्ग है वो एक आयत का रूप है, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इसी प्रकार समचतुर्भुज, वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। नंबर 3, एक समानांतर चतुर्भुज एक समलंब है। समानांतर चतुर्भुज को समलंब भी कह सकते हैं क्योंकि समलंब की जब हमने परिभाषा दी थी तो ये कहा था कि एक युग्म, एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का, आमने सामने की भुजाओं का समानांतर होना चाहिए। दूसरा, चाहे समानांतर हो या ना हो लेकिन एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए। और समानांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। पतंग, एक पतंग समानांतर चतुर्भुज नहीं होती। पतंग के अंदर हम जानते हैं आसन भुजाएं होती है, जो बराबर वाली भुजाएं होती है वो समान होती है केवल, उसको हम समानांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। समलंब है, एक समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। समानांतर चतुर्भुज समलंब हो सकती है लेकिन समलंब को समानांतर चतुर्भुज नहीं कहा जा सकता। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। समचतुर्भुज और आयत, इनको हम वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन आयत को, समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। आगे हम समानांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे। कुछ खास बातें हैं जिनको हम याद करेंगे और बाद में उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। पहला पॉइंट्स, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ए को सी से मिला, ये इसका विकर्ण है। आप बी को डी से मिला सकते हो। ए को सी से मिलाने से एक त्रिभुज ये बनी हुई है ऊपर ए सी डी, दूसरी ये बनी हुई है ए बी डी। ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनके सभी अवयव, सभी भाग, सभी अंग समान हो, संगत भुजाएं समान हो, संगत कोण समान हो। 2 नंबर पॉइंट्स, एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर समानांतर चतुर्भुज उसने कहा है तो आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर भी होगी, समानांतर भी होगी। जैसे ये ए बी सी डी, अगर ये एक समानांतर है, चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, ये भुजा इसके सामने वाली भुजा के समान भी है और समानांतर भी है। इसी प्रकार बी सी के सामने डी ए है, इसके समान भी है और समानांतर भी है, दोनों बातें होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 नंबर पॉइंट में कहता है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है।
कहने का मतलब ये जो 2 नंबर पॉइंट में हमने बात की थी उसका विलोम है। इसने कह दिया कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो उसको हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अगर आमने सामने के दोनों जोड़े ए बी के सामने सी डी, बी सी के सामने डी ए, अगर ये बराबर होंगे तो ये अपने आप समानांतर चतुर्भुज भी कहलाएगी। 4 नंबर, एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख आमने सामने कोण, जैसे मान लीजिए ये विकर्ण ना हो तो ए के सामने सी है, ए कोण और सी कोण बराबर होगा। बी के सामने डी है, बी कोण और डी कोण बराबर होगा। 5 नंबर पॉइंट, इसका विलोम यानी कि सम्मुख कोण बराबर हो तब भी वह समानांतर चतुर्भुज होगी। 4 नंबर में हमने कहा था समानांतर चतुर्भुज होगी तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। 5 नंबर में हम कह रहे हैं अगर सम्मुख कोण बराबर है तो समानांतर चतुर्भुज भी होगी, वो इसका विलोम भी सत्य है। 6 नंबर पॉइंट, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचे जाएं, जैसे ये खींच दिया हमने, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए सी एक विकर्ण है जिसको बी डी ओ पर काटता है, तो यहाँ पर ए से ओ की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर है, ए ओ बराबर है ओ सी। इसी प्रकार बी ओ बराबर है ओ डी, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। 7 नंबर पॉइंट, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। 6 नंबर का विलोम है ये। अगर विकर्ण ये ए ओ ओ सी बराबर है, ए ओ बराबर है ओ सी, बी ओ बराबर है ओ डी, तब इसको हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये बराबर होगा। दोनों बातें सत्य हैं। तो इस प्रकार ये 7 नंबर पॉइंट था। 7 नंबर पॉइंट के बाद आगे है 8 नंबर पॉइंट। कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो। किसी चतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं यदि सम्मुख भुजाओं का यानी कि ए बी के सामने सी डी है या बी सी के सामने डी ए है, इनमें से या तो ए बी बराबर सी डी हो और समानांतर हो, या बी सी बराबर डी ए हो और समानांतर हो। दोनों जोड़ों में से अगर एक जोड़ा बराबर है और समानांतर है तब उसको हम समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो इस प्रकार ये बातें थी, पहले आप इनको याद करेंगे, उसके बाद ही हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनके बिना हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है, ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हुए हैं। एक चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं, उनका अनुपात है 3:5:9:13। अगर इस प्रकार से कभी भी अनुपात दिए गए हो, चाहे वो चतुर्भुज की बात हो, त्रिभुज की बात हो, किसी की आयु की बात हो, कोई और बात हो, उसको हम पूरा ज्ञात करने के लिए उसके साथ अज्ञात राशि लगा देते हैं। अज्ञात का मतलब जिसका हमें पता ना हो। जैसे यहाँ पर अनुपात दिया हुआ ये, इसके साथ हमने x लगा दिया। x की बजाय आप y, z, a, b, c कुछ भी लगा सकते हो। तो कोणों का मान माना हमने 3x, 5x, 9x, 13x, ये कोणों का मान है। अब अनुपात नहीं रहा, ये x लगने से ये मान हो गए। और चतुर्भुज के कोणों का जोड़ों को अपना पता है 360 डिग्री होता है। इन सब का जोड़ 360 के बराबर रख देंगे। इन सब का जोड़ किया तो 30 डिग्री, 30x बराबर 360, x को यहाँ रखा, 30 से भाग कर दिया, 12 आया। x का मान 12। अब यहाँ पर कोण निकाले थे हमने 3x यानी कि 3 गुणा 12, ये हमने कर दिया। 3x 3 गुणा 12, एक कोण इतने डिग्री का होगा। 5x 5 गुणा 12 60 डिग्री का होगा। 9x 9 गुणा 12 108 डिग्री का होगा। 13x 13 गुणा 12 156 डिग्री का। ये 4 कोण आ गए, ये मान आ गया हमारे। कोई भी अनुपात कभी भी दिया हो, उसको अगर वास्तविक राशि में बदलना है तो उसके साथ हम अज्ञात राशि लगाते हैं। जैसे 3 के साथ x लगा दिया, x की बजाय आप y लगा सकते हो, z लगा सकते हो, a, b, c ऐसे कुछ भी लगा सकते हो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, विकर्ण बराबर दिए हुए हैं, तो दर्शाइए कि वह आयत होगी।
अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिया क्या है। पहली बात तो ये कहा कि समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा आप जानते हो, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समानांतर भी होती है। दूसरा, उसके विकर्ण बराबर है। मान लीजिए ये हमारे समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB भुजा बराबर है CD और समानांतर भी, BC भुजा बराबर है DA बराबर भी और समानांतर भी, साथ में विकर्ण A से C को मिलाने वाला पहला विकर्ण है, ये बराबर है B से D को मिलाने वाले विकर्ण के साथ, यानी कि AC बराबर है BD। जो बातें दी है वो हमने लिख दी। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB भुजा समानांतर है CD, AB बराबर है CD। इसी प्रकार BC भुजा समानांतर है DA, BC बराबर है DA। ये कह लीजिए या ऊपर वाली एक ही मतलब इन दोनों का। आगे विकर्ण बराबर दिए हुए हैं, लिख दिया AC बराबर है BD। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि यह एक आयत है। आयत सिद्ध करने के लिए समानांतर चतुर्भुज जिसने पहले से कहा हुआ है, आप किसी भी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर दीजिए, चाहे A को, B को, C को या D को, किसी भी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर दीजिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, समानांतर चतुर्भुज बनाओगे और ये विकर्ण मिलाओगे। तो एक आधार वाली दो त्रिभुजें ले लेंगे, जैसे ये बनी हो हमारी। अगर यहाँ से हम शुरू करें BCD, ये हमारी एक त्रिभुज है। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज ये है ABC, दो त्रिभुजें ली, इनको कंपेयर करेंगे। ये देखिए AB भुजा आपको CD के बराबर दी हुई है पहले से ही। इसी प्रकार ये भुजा है त्रिभुज की BD, ये बराबर AC दी हुई है, आपको विकर्ण बराबर दिए हुए हैं। तीसरी भुजा BC दोनों त्रिभुजों के अंदर है, वो सांझी है, यानी कि तीनों की तीन भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों की तीन भुजाओं के बराबर है। तो सर्वांग समता का एक नियम आपने पढ़ा था, भुजा भुजा भुजा। उस नियम के अनुसार ये त्रिभुज नीचे वाली BCD सर्वांग सम होगी इस त्रिभुज के CBA, इसके सर्वांग सम होगी। अब सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी जो भाग हैं, यानी कि संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर B कोण है, जो B कोण, ये B कोण, ये C कोण के बराबर होगा, B कोण C कोण के बराबर होगा। दूसरी तरफ AB और CD समानांतर भुजाएं हैं और समांतर को मिलाने वाली BC एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं अंतःरैखिक युग्म, जिनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी दो समानांतर रेखाएं हो, उनको मिलाने वाली एक तिर्यक रेखा हो, तो उनके एक साइड के जो दोनों कोण होंगे उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर जो B और C है, ये B और C, इनका जोड़ 180 डिग्री है, ये लिखा हुआ B जमा C बराबर 180। और सर्वांग सम से हमने ये सिद्ध कर दिया था B और C बराबर है। अब यहाँ पर B की जगह C लिख दिया हमने, C प्लस C बराबर 180 डिग्री। दो कोण C बराबर 180, एक कोण C बराबर है 90, C कोण बराबर है B के, तो B भी 90 डिग्री का, C भी 90 डिग्री का। इसी प्रकार हम कह सकते हैं A भी 90 डिग्री का और B भी 90 डिग्री का। कहने का अर्थ है कि चारों को चार कोण 90 डिग्री के हैं और वह समानांतर चतुर्भुज है। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी कोई समानांतर चतुर्भुज हो जिसके चारों कोण बराबर हो तो उसको हम आयत कह सकते हैं। तो यही बात हमने सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार ये हमारे दो क्वेश्चन हैं, आपने अच्छे से हल करने हैं। ना समझ में आए फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, स्कूल में आते हम वहाँ पर पूछ सकते हो। थैंक्स।